हालांकि वांग लिन समय पर घटनास्थल पर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने संकटपूर्ण बिजली को गिरने से रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई नहीं की। वह देखना चाहता था कि प्रशिक्षण की इस अवधि के बाद लिन डोंग और अन्य दो कितने विकसित हुए हैं। बूम! इस समय आकाश में क्लेशपूर्ण बिजली का भावर भयंकर गड़गड़ाहट में बदल गया था। क्लेश बादलों में उमड़ने वाली बिजली की धाराएं साधारण बिजली नहीं थी, बल्कि इस विमान के नियमों की शक्ति से युक्त महान दाव की क्लेश बिजली थी। उसकी बिजली का प्रत्येक बोल्ट ड्रैगन जितना मोटा था, जिसका रंग गहरा, लगभग काला था। इसके लुढ़कते समय जो गर्जना की ध्वनि निकली वह अरबों दिव्य धूलों की एक साथ होने वाली ध्वनि के समान थी, जो लोगों की आत्माओं को इस हद तक झकझोर रही थी कि वे टूट जाएं। यदि मेरे बड़े भाई मात्र कष्टदायक बिजली से लड़ सकते हैं, तो मैं भी लड़ सकता हूँ। लिन डोंग की आंखों में एक ज्वलंत लड़ाई की भावना प्रज्वलित हो उठी। इस जबरदस्त दैवीय शक्ति का सामना करते हुए वह न केवल पीछे नहीं हटे, बल्कि एक कदम आगे बढ़ गए, और उनके चारों ओर युवान ऊर्जा उबलते समुद्र की तरह गर्जना करने लगी। उसने अपनी पांचों उंगलियां फैला दी, फिर अचानक उन्हें भींच लिया। एक उजाड़ आभा, जो आदिम जंगल से प्रतीत होती है, तुरंत फैल गई। महान जंगल स्वर्ग को एक उंगली में कैद कर देता है, एक उंगली स्वर्ग और पृथ्वी को कैद कर देती है। जोर से चिल्लाने के बाद लिन डोंग ने एक बार फिर अपनी सबसे कुशल मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। जैसे ही इसकी ओर इशारा किया गया, दुनिया का रंग बदल गया। स्वर्ग और पृथ्वी को कैद करने की इच्छा रखने वाली विशाल ऊर्जा उंगली ने स्वर्ग को चुनौती दी और पहली उतरती हुई काली क्लेश बिजली से हिंसक रूप से टकराई। विशाल उंगली और क्लेशपूर्ण बिजली एक साथ बिखर गई, ऊर्जा के एक अराजक प्रवाह में बदल गई जो पूरे आकाश में फैल गई। लिन डोंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि वह एक के बाद एक अपने हाथ के इशारे बदल रहा था, एक के बाद एक उंगली दबा रहा था। उसकी उंगलियों की परछाइयां हवा में बिजली से टकराईं, जिससे चकाचौंध करने वाली रोशनी और विनाशकारी शॉकवेव्स निकली। एक गहरे बिजली के बोल्ट के रूप में, पिछले वाले से दोगुना मोटा, आकाश को चीरता हुआ, लिन डोंग ने अपनी शक्ति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया, अपनी दो उंगलियों को एक साथ लाया और जमकर इशारा किया। इस बार एक बिजली का भाला, केवल एक हाथ जितना मोटा लेकिन अत्यधिक सघन, और एक विनाशकारी गहरे बैंगनी रंग को प्रदर्शित करते हुए चुपचाप गोली मार दी गई। इसकी गति लगभग विचार की सीमा से अधिक थी। फिर आओ, लिन डोंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने अपनी पूरी ताकत से बचाव किया, लेकिन बिजली का भाला तुरंत उसके कंधे के ब्लेड में घुस गया, जिससे मुंह से खून निकला और लड़खड़ाते हुए वह सैकड़ों मीटर पीछे चला गया। बिजली के भाले में निहित विनाशकारी शक्ति उसके भीतर बेतहाशा भड़क उठी, उसे अंदर से बाहर तक पूरी तरह से विघटित करने का प्रयास किया। उसने अपनी मुट्ठी अपनी छाती पर पटक दी, और तुरंत उसके शरीर से एक प्राचीन काला रून निकला। ये एक भक्षण करने वाला पैतृक रून था। पैतृक प्रतीक घूम गया, एक अथाह काले भावर में तब्दील हो गया, जिसने एक भयानक चूषण बल उत्सर्जित किया, जो गहरे बैंगनी क्लेश वाली बिजली को जबरन खींच रहा था और निगल रहा था, जिसने उसके शरीर पर आक्रमण किया था, थोड़ा थोड़ा करके। पैतृक प्रतीक हिंसक रूप से कांप रहा था, उसकी सतह रुक रुक कर चमक रही थी, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता था कि वह इस स्तर की ऊर्जा को मुश्किल से अवशोषित करने में सक्षम था, लेकिन इसने अंततः लिन डोंग को आशा की एक किरण दी। आने वाली क्लेश बिजली का सामना करते हुए कियान रेनेक्सियू के 12 शानदार सुनहरे पंख पूरी तरह से खुल गए थे। उसके चारों ओर पवित्र लपटें उठी, और जैसे जैसे उसकी आकृति बदली, महादूत मार्शल आत्मा जो मूल रूप से उसके पीछे खड़ी थी, उसके 3 सिर और 6 भुजाएं बढ़ गईं। प्रत्येक भुजा ने शुद्ध पवित्र शक्ति से बनी एक देवदूत पवित्र तलवार को कसकर पकड़ लिया। कियान रेनेक्सियू ने अपनी सभी 6 तलवारें एक साथ निकाली, जिससे सुनहरी तलवार की ऊर्जा से भरा आकाश खुल गया, जो उतरती हुई क्लेशपूर्ण बिजली से टकरा गई। गड़गड़ाहट और पवित्र प्रकाश आपस में गूंथे हुए हैं, जिससे निरंतर कान भेदी सीजल ध्वनि निकल रही है। तलवार की छाया के भीतर की दिव्य शक्ति लगातार क्लेश बिजली के विनाशकारी गुणों को शुद्ध कर रही थी। इस Atyadika Dabava Ora Javana Yamartu Sangar Samem, Kiana Rinakshu Ko Akanaka Purana Mili, Mula Sachi Vyakya, Ka Gahara Artha, Jis Usanaka Bara Samaja Lia de Lekina Abitaka Puri Taraha Se Ekikirta Nahim Kiada, Usak Damaga Membaha Gaya, Usain Klesa Bijali Ki Sakti K Aka Hiska Margadarsana Kia, Isaka Amka Banda Karake Viroda Karain K Nahim. Balki Isaka Upayoga Apani Marsala Bhavana Kopariskarta Karain K Likia Oradivya Sarira, Vajra Vanasa Ora Javana Ora Shriana Kasrota Danam Hai, Durara, Eka Dabi We Gara Garahata Sunaidi,
Jays ki kisi prakara ki bada tuta gai ho, ora kiana ranakshu ke pitch devaduta marsala bhavana ne bijali ke bika eka ora paravartana kia. Usaki divya marsala atma mem sutta son ka ranga ora biadika visala sutta safita kamaka se baragayada, Jesus usaki aba ora biadika pavitra ho gaiti. Husa, Nava Nirmita Devya Sakti Age Bari, Jesus Kiana Ranakshu Ki Talavara Ke Vara Ki Sakti Bahuda Barhagai, Jazain Astai Rupa Se Asapasa Ki Klesa Bijali Kova Pasa Karadia, Lina Dinga Ora Kiana Ranakshu Devara Samana Ki Gai Kataranaka Stiti Ki Tulana Mem. Klesa Bijali Ka Viroda Karain Ke Damakan Vail Luo Fenga Ke Tari Ke Bahuda Adika Rurivadida, Unhan Sabase Pahale Apain Pure Sarira Ko Blaka Goda Suda Se Daka, Jesus Unak Sarira Ko Saktizali Saraksa Mili. Fira, Unhan Bahari Saraksa K Rupamem Sky Satala Devara Gathida Talavara Matrixa Ka Upyoga Kia, Jesus Unak Sarira K Karamora Eka Starita Saraksatmaka Jala Banagaya. Halamki Bijali K Bolta Gumbada Se Utara Rehi the Ora Talavara K Matrixa Se Takarakara Eka Gani. Barisa Jaisi Garagarahada Peta Kara Rehi the Jesus Asapasa Kastana Tima Rahada, Lekina Ve and Dara Luo Fenga Ko Nukasana Nahim Pahamsi Sake, Budimana Utara Ora, Eskepa tu Hevana, Manuela Ki Madada Se, Luo Fenga Ne Nayunatama Kapata K Satha Sabase Tivra Hamalam Kasamana Karain K Lai Talavara Matrixa Ki Sanrakana Ko Lagatara Samayohida Kia, Usi Samaya, Anaka Blada Saito Baitala Bleda B Lagatara Sanganita Bleda Prakasa Fela Rahada, Jesus Bagan Mem Kamayaba Rehi Kisi Avara Bijali K Sampa Ko Kakanakira Karadia Gaya, Unaki Vardamana Yutta Sali Satika Ganana Ora Bakava Ki Taraha Hai, Jisamem Hara Sakti Ka Purna Upyoga Kia Jata Hai. Halamki, Dunia ki mahana ika ko atani asani se kase tora yasakata hai. Lina dinga ora anya lagam devara vibana terakam se klesa bijali ki pahali kucha laharam kasamana karain ke bada. Isa dunia ke mahana dauvila puri taraha se krodita hogai. Jo uterana suru wa vaha aba eka bi bijali ka bala ya bijali ka kamba nahimda. Valki musaladara barisa ki taraha tapanada. Klesakari bijali ke anajanata and here. Sayahi Jays Bolta, Antimata ki Abalakara, Akamata ka Jalabanate Hyam Jo Akasa Ora Perthvi ko Kavara Karata Hai, Asaki Sakti Pikale Sabi ke Yoga Se Kahi Madika Hai, Takarana, Lina Dinga ka Baksana Paterka Pratika Sabase Pahale Apani Sima Taka Pahunka, Darjanam Klesaperna Bijali ke Boltam ko Kakanakira Karain ke Bada, Kiana Ranakshu ki Prakasa ke Duta ki Pavitra Talavara ne Antata Apane Boja ke Age Gatain Tika Dai, Chaha Bujam Bala Preta Tuta Gaya, Devadutia Divya Kavaka Paragani Duraram Dikai Dim, Ora Pavitra Aga ki Lapatem Bahada Kamajora Hogaim, Luo Fenga ki Ora Se Stiti Jayata Bihatara Nahim T. Hamil ki Lagabaga Santarpti ke Tahata Usaki Talavara ka Matrixa Tuta Gaya, Sunahara Bala Setra Durgatanagrasta Ho Gaya, Ora Andhir Rosani ki now Darium Sokaperna Chikam ke Satha Vapasa Uragaim, Yaham Taka ki Unak Sarira Para Blaka Goda Armara Para Bikai Jail Hunasana Dik. Kavala isi kasana lina dinga ora anya lagam ko ihasasa wa ki isa vamana ki ikasakti ki vinasakari sakti katani bayanakati. Isa antahina tufana ke tahata. Unaki saraksa kagaza ki taraha najukati. Jo thor se sparsa se daha jadi ti. Buma. Akasa mem klesakari bijali abibi barhati ya rahiti ora usaki sakti ora bi bayavaha hoti ya rahiti. Usa Samaya, Vangalina, Jo Kucha Duri Parakara de Ora Udasanata Se Deka Rahada, Ne Akirakara Apani Kala Kali, Akasa Mem Bijali Ki Karakarahada Jari Rahi, Nasta Karain Ki Vaha Lam Samaya Se Kali A Rahi Ika Sakara Hodi Dika Rahi Hai, Bambara Ke Kendra Mem Dur Gora Amdara Ubara Aya, Isake Turantabada, Bijali Ka Eka Jataka, Kavala Eka Hatha Jatana Moda Lekina Eka Arajaka Ora Alaukika Ranga Pradarsita Karati Hu, Kupakapa Jira Gaya, Yaha Bijali Ka Bolta Pikali Bari Klesa Valley. बिजली से बिल्कुल अलग था। इसमें न तो चकाचौंध करने वाली रोशनी है, न ही गगनभेदी दहाड़ है। ये जहां भी गुजरता है, अंतरिक्ष बिखरता नहीं है, बल्कि सीधे खाली प्रक्षेप पथ को पीछे छोड़ते हुए शून्य में बदल जाता है। ये क्लेशकारी बिजली के बीच सबसे भयानक विनाशकारी बिजली है, जो अवधारणा से सभी अस्तित्व को पूरी तरह से मिटाने के लिए पर्याप्त है। वहां और भी अधिक शक्तिशाली क्लेश बिजली है। लिन डोन को मौत का अभूतपूर्व खतरा महसूस हुआ। जब वह क्लेश बिजली के खिलाफ लड़ रहा था तो उसकी आंतरिक ऊर्जा समाप्त हो गई थी, और भक्षण करने वाला पैतृक प्रतीक भी अस्थायी रूप से शांत हो गया था। इस विनाशकारी गड़गड़ाहट का सामना करते हुए
उसने खुद को पूरी तरह से पाया विरोध करने में शक्तिहीन। लुओ फैंग पर ब्लैक गॉड सूट भी तनाव के कारण भनभनाहट ध्वनि उत्सर्जित कर रहा था, और बुद्धिमान कंप्यूटर जीवित रहने की संभावना की गणना करते हुए बेहद खतरनाक था, जो इतनी कम थी कि यह निराशाजनक था। कियान रेनेक्स्यू के पीछे के देवदूत पंख अब अपनी चमक खो चुके हैं। लिन डोंग और उनके दो साथी अब बेहद संकट में हैं। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता है, तुरंत अंतरआयामी पोर्टल खोलें और अपनी दुनिया में लौट आएं। जिस तरह लिन डोंग और उसके दो साथी अभी भी झिझक रहे थे कि अब वापस जाना है या नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी की अपार शक्ति से युक्त विनाशकारी बिजली का वह भयानक दम घोंटने वाला बोल्ट जोर से गिरा। इस समय एक प्राचीन स्क्रॉल अचानक सामने आ गया, जिससे विनाशकारी बिजली को प्रवेश करने से रोक दिया गया। स्क्रॉल पर यिन और यांग की दो धाराएं अंतहीन रूप से बहती हैं, जो सभी जीवित प्राणियों के उत्थान और पतन के एक भव्य दृश्य को रेखांकित करती हैं, जिसमें जीवन और मृत्यु के चक्र का गहरा अर्थ लगातार फैल रहा है। ये जीवन और मृत्यु का वह चक्र था जिसने अंतिम संभावित क्षण में विनाशकारी गड़गड़ाहट का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। विनाशकारी गड़गड़ाहट, जो सब कुछ नष्ट करने के लिए काफी शक्तिशाली थी, स्क्रॉल से टकराए, लेकिन यह समुद्र में प्रवेश करने वाले मिट्टी के बैल की तरह थी, जो थोड़ी सी भी लहर पैदा करने में विफल रही। फिर स्क्रॉल पर यिन और यांग ऊर्जाओं ने अचानक अपने घूर्णन को तेज कर दिया, जिससे एक गहरा भावर बन गया जिसने नियमों के भयानक बिजली के बोल्ट को जबरदस्ती निगल लिया। पेंटिंग की सतह थोड़ी देर तक रोशनी और छाया से टिमटिमाती रही, फिर अंततः शांत हो गई, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अगले ही सेकंड में महान दाव की इच्छा से भी अधिक प्राचीन आभा अचानक फैल गई, जिसने तुरंत पूरे समुद्री क्षेत्र को घेर लिया। बूम! नीचे का समुद्री जल एक अदृश्य शक्ति द्वारा एक ओर धकेल दिया गया, जिससे एक विशाल कटोरे के आकार का गड्ढा बन गया। इसके तुरंत बाद एक विशाल प्रेत आकृति, जिसका शरीर रक्त लाल ऊर्जा में डूबा हुआ था, अचानक समुद्र से उठी, आकाश में उड़ गई और सबके सामने आ गई। ये प्रेत कांस्य रंग का था, इसकी मांसपेशियां पहाड़ों की तरह उभरी हुई थी, जिससे शक्ति का मौलिक एहसास हो रहा था। लेकिन यह वांग लिन का दिव्य अवतार नहीं है, बल्कि अपने मूल स्वरूप में विलीन होने के बाद उनका पूर्ण रूप है। वांग लिन ने पहले भी एक बार स्वर्ग के रास्ते को चुनौती दी थी और वह जानता था कि यह कितना भयानक था। भले ही इस दुनिया का समतल स्तर ऊंचा न हो, फिर भी यह कुछ ऐसा है जिसे सामान्य लोग हिला नहीं सकते। यद्यपि वांग लिन की साधना का स्तर अभी भी नवजात आत्मा चरण में था, एक 4 सितारा प्राचीन देवता की शारीरिक शक्ति के साथ, यहाँ तक कि एक कृषक को मारना जो साधना के चरम पर पहुंच गया था, आसान काम होगा। वांग लिन के प्रकट होने के बाद उन्होंने कुछ भी अतिरिक्त नहीं कहा। उन्होंने जीवन और मृत्यु पुनर्जन्म की शक्ति के साथ ग्रेट दाओ ट्रू थंडर के खिलाफ लड़ने के लिए जीवन और मृत्यु पुनर्जन्म के स्क्रॉल को बुलाया। उसी समय उसने अपने दाहिने हाथ में शक्ति इकट्ठी की, अपनी विशाल मुट्ठी उठाई जो सितारों को कुचलने के लिए पर्याप्त थी, और आकाश में संकट के बादलों पर सीधे एक मुक्का मारा। उनके मुक्के में चकाचौंध रोशनी और कानूनों के जटिल उतार चढ़ाव का अभाव था, इसमें केवल शुद्धतम शक्ति समाहित थी। जहां भी मुट्ठी गुजरी, आसपास का स्थान नाजुक कांच की तरह इंच दर इंच बिखर गया। विशाल क्लेश का बादल, जो आकाश में छाया हुआ था, असीम दिव्य शक्ति को विकीर्ण कर रहा था, जो एक देव राजा को भी कांपने के लिए पर्याप्त था, परम शक्ति के इस प्रहार से अपने केंद्र से टूट गया, ठीक उसी तरह जैसे किसी शिलाखंड से टकराया दर्पण। ढहने से पहले उसे एक पल के लिए भी संघर्ष नहीं करना पड़ा। अनगिनत नियम रन इंच दर इंच टूट गए। क्लेश के भारी बादल जो उन पर दबाव डाल रहे थे, अंततः छट गए। हालांकि वांग लिन के अविश्वसनीय मौके के परिणाम बेहद गंभीर थे। एक गगनभेदी गर्जना गूंज उठी। उच्चतम बिंदु पर जहां संकट के बादल इकट्ठे हो गए थे, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली एक भयानक स्थानिक दरार को जबरन फाड़ दिया गया था। दरार के दूसरी ओर एक पवित्र आभा उभरी, जो निचले क्षेत्र की तुलना में असीम रूप से अधिक शुद्ध और अधिक विशाल थी। इस दुनिया और स्वर्ग के बीच की सीमा टूट गई है। दोनों क्षेत्रों के बीच की बाधा, जिसे बनाए रखने के लिए पहले भारी संसाधनों की आवश्यकता होती थी, अब बहुत बड़ा अंतर हो गया है। एक के बाद एक शक्तिशाली आभा बिखेरने वाली और डरावनी दिव्य शक्ति लिए हुए आकृतियां उल्कापात की तरह दरार से उतरकर वांग लिन और अन्य लोगों के सामने आ गईं। ये सभी लोग देवता हेनुपरी क्षेत्र में रहने वाला। दूर खड़ा हुआ युहाओ पूरी तरह से अवाक रह गया। उसका चेहरा अभूतपूर्व सदमे से भर गया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि कियान रेनेक्स्यू और अन्य लोग देवताओं का वध करने के लिए काफी मजबूत थे। अप्रत्याशित रूप से आने वाला आखिरी व्यक्ति
वांग लिन, कियान रेनेक्सियो और अन्य की तुलना में और भी अधिक भयानक रूप से मजबूत था। निचले क्षेत्र और दिव्य क्षेत्र के बीच की सीमा झिल्ली को एक ही मुक्के से तोड़ देना, कौन सी भयानक शक्ति संभवतः इसे हासिल कर सकती है। जो लोग इस समय निचले लोक में आते हैं वे सभी दिव्य लोक के प्रमुख देवता हैं। नेता कोई और नहीं बल्कि रोंग नियानबिंग थे, जो प्रथम स्तर के देवताओं में सबसे मजबूत, भावनाओं के देवता थे। उसके पीछे लगभग 10 प्रथम स्तर के देवता और कुछ दूसरे स्तर के देवता चल रहे थे। ये देवता चारदीवारी की दरार के पास खड़े होकर पूरे क्षेत्र में फैली विनाश की आभा को दूर करने के प्रयास में संयुक्त रूप से अपनी दिव्य शक्ति को सक्रिय कर रहे थे। हालांकि जब उनकी दिव्य भावनाएं फैल गईं और उन्हें एहसास हुआ कि तांग सेन और अन्य लोग इस दायरे से पूरी तरह से गायब हो गए हैं, तो उनकी अभिव्यक्तियां वहीं रुक गईं। तांग सान और दाई मोबाई, ये कैसे संभव है? एक देवता कांपती आवाज में बड़बड़ाया। उसकी आंखें एकदम सदमे से भर गईं। वह अपनी ही इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सका। रोंग नियानबिंग के अनुसार भगवान राजा तांग सेन और युद्ध देवता दाई मोबाई अभी अभी नश्वर क्षेत्र में उतरे थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे सभी यही नष्ट हो गए थे। ये कैसे हो सकता है? रोंग नियानबिंग की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर हो गई थी। रोंग नियानबिंग ने वांग लिन, लिन डोंग और अन्य लोगों को गंभीर भाव से देखा। उनका लहजा सतर्कता से भरा था। ये सही है, मैंने तांग सेन को मार डाला। आपकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या आप उससे बदला लेने की योजना बना रहे हैं? वह समझ सकता था कि लोगों के इस समूह से निकलने वाली दैवीय शक्ति के उतार चढ़ाव का मूल तांग सेन के समान ही है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने लिन डोंग की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में पूछा, आप लोगों ने भगवान राजा को मारने के लिए कुछ घृणित साधनों का इस्तेमाल किया होगा। अब हम भगवान क्षेत्र की ओर से आपका न्याय करने जा रहे हैं। क्या आप अपने अपराधों को जानते हैं? जब ये देवता दिव्य क्षेत्र से उतरे, तो उन्होंने पहले ही बुद्धिमान क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके उनके अनुमानित ऊर्जा स्तरों को तुरंत स्कैन कर लिया था। हर दुनिया में जीवित रहने के नियम अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज समान रहती है। अब उनसे भी कमजोर ये लोग उनका मूल्यांकन करना चाहते हैं। क्या यह मजाक नहीं है? बेशक, बुद्धिमान ऑप्टिकल कंप्यूटर पूर्ण नहीं है, कभी कभी वे गलत निर्णय ले सकते हैं। उसने अभी अभी इस संसार के देवताओं का अनुभव किया था, और वे दयनीय रूप से कमजोर थे। उनकी कुल शक्ति एक योद्धा सेनापति से भी कम थी। दूसरा भाई, पांचवा भाई, ये लोग स्पष्ट रूप से तांग सेन का बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं। हम उन्हें एक बार और हमेशा के लिए खत्म करने का यह अवसर क्यों नहीं लेते? सभी देवताओं को शुद्ध करें। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भगवान राजा तांग सान भी इन लोगों के हाथों नष्ट हो गए। दरार से दिव्य शक्ति की 4 और शक्तिशाली आभाएं निकली। जैसे ही रोशनी कम हुई, दरार के भीतर 4 प्रभावशाली आकृतियां प्रकट हुईं। ये 4 लोग कोई और नहीं बल्कि अन्य 4 देव राजा थे जो दिव्य क्षेत्र समिति के प्रभारी थे। उसकी नजर टैंग सेन और नीचे के अन्य लोगों के दिव्य पदों के अवशेषों पर पड़ी, फिर वांगलिन के मुके से बनी आकाश में दरार पर नजर पड़ी, और अंत में वांगलिन के प्राचीन देव शरीर पर टिक गई। उनकी आवाज अनंत काल तक बर्फ की तरह ठंडी थी। उन्होंने कहा, आपने दैवीय शक्ति की निंदा की है, सीमा की दीवार को ध्वस्त कर दिया है, और देवताओं का वध कर दिया है। आपके पाप इतने अधिक हैं कि गिनना असंभव है, और आप दैवीय दंड के पात्र हैं। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, विनाश के देवता ने अपना हाथ उठाया, और विनाश की अनंत दिव्य शक्ति एकत्रित हो गई, जो एक गहरे बैंगनी रंग की विशाल तलवार में बदल गई जो सब कुछ समाप्त करने में सक्षम लग रही थी। सभी जीवित प्राणियों का न्याय करने की इच्छा के साथ ये वांगलिन पर प्रहार करने वाला था। हालांकि इस हमले का सामना करना पड़ा जो किसी भी प्रथम स्तरीय देवता को कांप देगा। वांगलिन ने केवल विनाश के देवता की ओर उदासीनता से देखा। एक अदृश्य और अमूर्त शक्ति, जो विनाश के देवता की शक्ति के स्तर से कहीं अधिक थी, में एक प्राचीन देवता की इच्छा और खेती के शिखर पर वांगलिन के अपने भयानक दिव्य विचार शामिल थे। एक अदृश्य विशाल हथौड़े की तरह ये तुरंत अंतरिक्ष को पार कर गया और विनाश के देवता की आत्मा के मूल पर प्रहार किया। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसने थूक दिया दिव्य रक्त का एक कौर जिसमें विनाश के नियमों का सार समाहित है। उसके चारों ओर बढ़ती दैवीय शक्ति तेजी से एक छिद्रित गुब्बारे की तरह कमजोर हो गई, और वह टूटी हुई डोर के साथ पतंग की तरह आकाश से गिर गया। अंत में जीवन की देवी की मदद से ही उसे बमुश्किल पकड़ा गया। एक नजर, बस एक नजर में विनाश के देवता, दिव्य क्षेत्र के 5 महान देव राजाओं में से एक और विनाश की शक्ति रखने वाले, गंभीर रूप से घायल हो गए और अपनी लड़ने की क्षमता खो बैठे। इस समय पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया।
अन्य 3 देव राजाओं सहित सभी देवताओं के चेहरे अद्वितीय भय और भय से भरे हुए थे। रोंग न्यानबिंग और अन्य लोगों ने महसूस किया कि उनकी खोपड़ी में झुनझुनी हो रही है और उनका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। वे प्रतिरोध का जरा सा भी विचार करने में असमर्थ हो गए। लेकिन फिर उसे अचानक कुछ याद आया और उसने वांग लिन की ओर मुड़ते हुए कहा, दूसरे भाई, डुलुओ विश्व की प्राचीन किंवदंतियों में वास्तव में अन्य देवताओं के देवत्व को प्राप्त करने के अलावा निचले क्षेत्र के आत्मा स्वामी के लिए देवत्व प्राप्त करने का एक और अधिक आदिम और क्रूर तरीका है। ये सही है। जब तक हम मौजूदा देवताओं को मारते हैं और उनके दिव्य सार को जबरन जब्त करते हैं, फिर एक विशेष विधि का उपयोग करके इसे परिष्कृत करते हैं, हम उनकी जगह ले सकते हैं और स्वयं देवता बन सकते हैं। अतीत में दिव्य क्षेत्र ऊंचा था और सीमा ठोस थी, जिससे इस पद्धति को लागू करना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब चूंकि दिव्य क्षेत्र की बाधा टूट गई है, सभी देवता यहाँ हैं। यदि आप दिव्य पद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज एक सुनहरा अवसर है। कियान रेनिक्स्यू के शब्दों को सुनकर लिन डोंग की आंखों से तुरंत एक चमकती हुई रोशनी निकली। चूंकि आप हमें परखने में असफल रहे हैं, अब आपको परखने की मेरी बारी है। इससे पहले कि लुओ फैंग अपनी बात खत्म कर पाता, उसकी आकृति आकाश में बिजली की तरह चमक उठी। उसका निशाना रोंग नियानबिंग के पीछे खड़ा एक देवता था, जिसके चेहरे पर डर दिख रहा था। यहाँ मत आओ। जब देवता ने लुओ फैंग को अपने साथियों को मारने के लिए क्रूरता से उनकी ओर बढ़ते हुए देखा, तो वह पहले से ही भयभीत था और उसके पास लड़ने की कोई इच्छा नहीं बची थी। उसने एक अजीब सी चीख निकाली और उसकी दिव्य शक्ति फूट पड़ी। वह घूमा और चारदीवारी की दरार में भागने की कोशिश करने लगा। अब जाना चाहते हो? बहुत देर हो गई है। लुओ फैंग की बर्फीली आवाज उसके कानों में मौत की घंटी की तरह गूंजी। देवता को केवल अपनी आंखों के सामने धुंधलापन महसूस हुआ, क्योंकि एक जबरदस्त शक्ति ने उनकी गर्दन को जकड़ लिया था, जिससे उनके सभी संघर्ष और दिव्य शक्ति का दमन हो गया था। दिव्य क्षेत्र के देवता के रूप में आप स्वर्ग और पृथ्वी की व्यवस्था बनाए रखने के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि निचले क्षेत्र में हस्तक्षेप करने और अन्यायपूर्ण कार्य करने के लिए अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं। ये कर्तव्य की उपेक्षा का अपराध है, और मेरी राय में आपको मौत की सजा दी जानी चाहिए। देवता घबरा गया और उसने दया की भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, तलवार चमक उठी। थोड़ी सी भी हिचकिचाहट के बिना लुओ फैंग का युद्ध ब्लेड एक तेज सीटी की आवाज के साथ उसकी गर्दन के आर पार हो गया। उन्होंने इसे संक्षेप में महसूस किया और अपना सिर हिलाया। केवल दूसरे स्तर के देवता का दायरा बहुत संकीर्ण है। दैवीय स्थिति का ये स्तर उनके लिए मुर्गे की पसली के समान था। उसने लापरवाही से ईश्वरीय सार को अवशोषित किए बिना उसे सील कर दिया, और इसके बजाय उसने अपनी नजर ईश्वर क्षेत्र समिति के 4 देव राजाओं में से एक दुष्ट देवता जीडोंग पर केंद्रित कर दी, जिसका चेहरा बेहद बदसूरत था। एक देव राजा के रूप में उनका इतना तिरस्कार कब हुआ था? जीडोंग दहाड़ने लगा, और गहरे लाल रंग की बुरी दिव्य शक्ति उसके शरीर से उबलती मैग्मा की तरह निकली, जो एक क्रूर विशाल अजगर में बदल गई। मन को क्षत विक्षत करने और व्यक्ति को अंधकार में डुबा देने वाली भयानक शक्ति के साथ इसने लुओ फैंग पर हमला शुरू कर दिया। लुओ फैंग आश्चर्यचकित नहीं बल्कि प्रसन्न था। उसकी छवि ने हवा में बाद की छवियों का एक निशान छोड़ दिया, क्योंकि वह एक अविश्वसनीय कोण पर दुष्ट विशाल अजगर के हमले से आसानी से बच गया। उसके बगल में स्काई शटल तुरंत प्रकाश की अनगिनत ठंडी सुनहरी धाराओं में विघटित हो गया। जीडोंग ने जो दुष्ट दिव्य शक्ति ढाल बनाई थी, वह स्काई पियर्सिंग शटल के अविनाशी ब्लेड के सामने कागज की तरह नाजुक थी और आसानी से छेदी जा सकती थी। पफ 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 पफ, मांस को छेदने वाले तेज ब्लेडों की दांत पीसने की आवाजों की एक श्रृंखला सुनाई दी। देवत्व का एक दिव्य मूल, पहले से कहीं अधिक ठोस और अंधेरे और भ्रष्टाचार की गहरी आभा को उजागर करते हुए जीडोंग के विघटित दिव्य शरीर से बाहर निकला और उसकी हथेली में आ गया। इस बार उन्होंने हार नहीं मानी। उसने तुरंत जादुई विधि सक्रिय कर दी और उस दुष्ट दैवीय चिंगारी को परिष्कृत करना शुरू कर दिया, जो दैवीय क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकारियों में से एक का प्रतिनिधित्व करती थी। लुओ फैंग को इतनी सफाई से और निर्णायक रूप से 2 देवताओं को मारते हुए, और यहाँ तक कि बेशर्मी से दुष्ट देवता की दिव्य चिंगारी को जब्त करते हुए देखकर लिन डोंग की आंखें भयंकर लड़ाई की भावना से जल गईं। उसने एक गहरी सांस ली, फिर आगे बढ़ा। उसकी नजर तुरंत विनाश के देवता पर टिकी, जो वांग लिन की एक नजर से गंभीर रूप से घायल हो गया था और अब जीवन की देवी द्वारा समर्थित किया जा रहा था। विनाश के देवता ने लिन डोंग की स्पष्ट हत्या के इरादे को भांप लिया, और उसके पैरों के तलवों से लेकर सीधे उसके सिर के ऊपर तक ठंडक दौड़ गई।
मौत की तीव्र छाया ने उसे घेर लिया, जिससे उसका पहले से ही पीला चेहरा, जो पहले से ही उसकी चोटों से तबाह हो गया था, और भी अधिक रक्तहीन हो गया। तुम, लिन डोंग ने दहाड़ते हुए युआन पावर की धार छोड़ दी और एक शक्तिशाली मारक चाल शुरू कर दी। आकाश के ऊपर एक विशाल उंगली, जो प्राचीन आदिम युग से प्रतीत होती है, भौतिक हो गई है। इसके पो अलग अलग हैं, अंतहीन प्राचीनता और दमनकारी शक्ति से जुड़े हुए हैं। स्वर्ग को चकनाचूर करने और सभी को कैद करने की सर्वोच्च इच्छा लेकर इसने विनाश के देवता और जीवन की देवी के स्थान पर भयंकर दबाव डाला। नहीं, जीवन की देवी निराशा में चिल्लाती रही, अपनी दिव्य शक्ति से इसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस तरह के पूर्ण शक्ति अंतर के सामने उसके प्रयास एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहे मंटिस की तरह थे। बूम! जैसे ही विशाल उंगली गिरी, विनाश के देवता उसके आसपास की जगह सहित पूरी तरह से नष्ट हो गए। परम विनाश के इरादे से भरा दिव्य सार का केवल एक टुकड़ा हवा में तैरता रह गया। हालांकि जीवन की देवी को सीधे तौर पर निशाना नहीं बनाया गया था, फिर भी वह प्रभावित थी। उसका दिव्य शरीर धूमिल हो गया, वह पीछे की ओर उड़ गई, और वह गंभीर रूप से घायल हो गई और मृत्यु के कगार पर थी। लिन डोंग ने आगे बढ़कर विनाश देवता को ले लिया। अपने भीतर अपार शक्ति को महसूस करते हुए लिन डोंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। इस दिव्य स्थिति के साथ अब उसके पास अपनी 10वीं आत्मा अंगूठी प्राप्त करने की शर्तें थीं। बदला, अब ये सब कितना हास्यास्पद लगता है। अब उनका एकमात्र विचार इस नरक से बचना है, इन शत्रुओं से बचना है जो राक्षसों से भी अधिक भयानक हैं। दौड़ना। रोंग न्यानबिंग ने निर्णायक रूप से कार्य किया और अन्य देवताओं पर चिल्लाया। बचे हुए देवता अचानक अपनी घबराहट से जाग उठे। बिना एक शब्द कहे वे तुरंत प्रकाश की लकीरों में बदल गए और अलग अलग दिशाओं में हताश होकर भाग गए। हालांकि इसी क्षण वांग लिन, जो शून्य में चुपचाप खड़ा था जैसे कि वह कोई बाहरी व्यक्ति हो, अंततः चला गया। अब जब तुम यहाँ हो तो तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, उसके हाथ में डरावनी भूतिया आभा से ढका एक काला बैनर दिखाई दिया। वो आत्मा का बैनर हवा में लंबा हो गया, जिसने आकाश और सूर्य को ढक लिया। तुरंत एक अंधेरे भूत क्षेत्र में बदल गया जिसने पूरे आकाश को ढक लिया। अनगिनत शक्तिशाली प्रतिशोधी आत्माएं बैनर के भीतर छटपटाती और दहाड़ती थीं, और भयानक सक्शन शक्तियां उसमें से निकलती थीं, जिससे अदृश्य श्रृंखलाएं बन जाती थीं जो भागते हुए देवताओं को उलझाने लगती थीं। सज्जनों, आइए सोल बैनर पर इस पर आगे चर्चा करें। वांग लिन की आवाज शांत रही, लेकिन भूतों के रोने और चिल्लाने के बीच ये किसी भी अन्य खतरे की तुलना में अधिक डरावनी थी। संकट के इस स्थान से बचने की कोशिश करते हुए देवता हताश होकर भाग गए, लेकिन जल्द ही वे ये जानकर भयभीत हो गई कि चाहे उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से कितना भी आग्रह किया हो, वे लगातार बढ़ती चूषण शक्ति से बच नहीं सकते थे। उनके शरीर अब अनियंत्रित रूप से भयानक आत्मा ध्वज की ओर पीछे की ओर उड़ रहे थे, जो सब कुछ निगलने में सक्षम लग रहा था, उलटफेर अपरिवर्तनीय था। सोल बैनर, जिसे वांग लिन वर्तमान में बुला रहा है, गोल्डन क्रो पैतृक भूमि में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, और इसमें मौजूद शक्तिशाली आत्माओं का केवल 10वां हिस्सा ही बचा है। हालांकि ये दुलुह दुनिया में देवताओं से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक था, यह अखरोट को तोड़ने के लिए स्लेजहैमर का उपयोग करने जैसा था। प्राप्त करें। जैसा कि वांग लिन ने बताया, सोल रेलिक बैनर का बैनर अचानक एक अतुलनीय भयानक भयावह शक्ति के साथ फूट पड़ा। शुद्ध आत्मिक शक्ति से बनी काली जंजीरें अपने बिलों से निकलने वाले विषैले सांपों की तरह बैनरों से बाहर निकल रही थीं, जो भागते हुए देवताओं के चारों ओर उन्मत्त रूप से लिपट रहे थे। नहीं, ये कैसी बुरी बात है। मुझसे दूर हो जाओ। मेरी दिव्य शक्ति क्यों नष्ट हो रही है? मैं मरना नहीं चाहता। पीड़ा की चीख जल्द ही हवा भर गई। वे देवता जो आमतौर पर ऊंचे थे और अपने अपने क्षेत्रों में सत्ता रखते थे, अब आत्मा बैनर के कफन के नीचे मकड़ी के जाल में फंसे पतंगों की तरह थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति को कितना जलाया और अपने दिव्य कौशल का उपयोग किया, वे आत्मा बैनर की सक्शन शक्ति से मुक्त नहीं हो सके। जैसे ही वे काली जंजीरों के संपर्क में आए, उनकी आत्माएं उनके शरीर से जबरन छीन ली गईं, और फिर प्रकाश की धारियों में बदल गईं, जो चुपचाप काले धुएं का उत्सर्जन करने वाले आत्मा बैनर में खींच ली गईं। दिव्य आत्माएं जो अभी अभी निली गई थीं और अभी तक पूरी तरह से आत्मसात नहीं हुई थीं, उन्होंने आत्मा शोधन तकनीक के प्रभाव में और भी अधिक शोकपूर्ण और हताश विलाप करना शुरू कर दिया। उनकी चेतना शीघ्रता से नष्ट हो गई, और उनकी शुद्धतम आत्मशक्ति और दिव्यता भी शीघ्रता से छीन ली गई, फिर समुद्र में बहने वाली नदियों की तरह आत्मिक ध्वज में विलीन हो गई, और सकारात्मक आत्मा ध्वज का पूर्ण हिस्सा बन गई।
यहाँ तक कि गंभीर रूप से घायल और मरणासन जीवन की देवी और दयालु भगवान को भी नहीं बख्शा गया, जिन्हें अभी तक कार्रवाई करने का मौका नहीं मिला था। जब इस स्थान के अंतिम देवता को सोल बैनर ने निगल लिया, तो आत्माओं का भयानक भूतिया क्षेत्र धीरे धीरे नष्ट हो गया। दैवीय प्रकाश और प्रचंड शक्ति का दृश्य पूरी तरह से गायब हो गया था। केवल वांग लिन के मुके से टूटे हुए आकाश में दरार रह गई थी और हवा में शून्यता छा गई थी, जिससे साबित होता है कि देवताओं को मारने के लिए एक चौंकाने वाली लड़ाई वास्तव में यहाँ हुई थी। ये सुनकर लुओ फेंग, जो किनारे पर खड़ा था, ने भी धीरे से अपने हाथ में युद्ध की तलवार को पहुंच लिया और उसे वापस अपने म्यान में रख लिया। इस संसार के देवताओं को एक समय उससे ऊपर के प्राणियों के रूप में देखा जाता था। सोल मास्टर बनने और श्रेक अकादमी में प्रवेश करने के बाद से उनका सपना एक दिन तान सेन की तरह बनने का रहा है। धीरे धीरे एक जमीनी स्तर के सोल मास्टर से विकसित होते हुए, कठिनाइयों का अनुभव करते हुए, और अंत में अनगिनत लोगों द्वारा स्तुति और गाए जाने वाले देवता बन गए। लेकिन अब उन देवताओं को लिन डोंग और अन्य लोगों द्वारा आसानी से मार दिए जाने से उसका सपना टूट गया है। हुओ युहाओ अब पछतावे से भर गया है। अगर उसे पता होता कि लिन डोंग और उसका समूह उसकी दुनिया को उलट पुलट कर देगा और यहाँ तक कि ईश्वर क्षेत्र को भी नष्ट कर देगा, तो उसने उन्हें कभी आमंत्रित नहीं किया होता, चाहे कुछ भी हो। उनकी दुनिया के दैवीय दायरे का उल्लंघन किया गया है और बहुत सारे देवता मारे गए हैं। कौन जानता है कि भविष्य में आत्मा गुरुओं की दुनिया में कौन सी अप्रत्याशित चीजें घटित हो सकती हैं। उसने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, वांग लिन और अन्य लोगों की ओर मुड़ी और पूछा, दूसरा भाई, पांचवा भाई, छठा भाई, मुझे बस एक अजीब सी अनुभूति महसूस हुई, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। क्या आपको इसका एहसास हुआ? ये सुनकर लिन डोंग और लुओ फेंग दोनों ने अपना सिर हिला दिया। कियान रेनेक्स्यू ने अपना विवरण जारी रखा, ये भावना बहुत अजीब है। ऐसा लगता है कि ये दिव्य क्षेत्र की गहराई से आती है। ऐसा लगता है जैसे एक भव्य और प्राचीन इच्छा सीमा पार कर गई है और मुझे एक निश्चित स्थान पर बुला रही है। लिन डोंग आश्चर्यचकित दिखी, सातवीं बहन, क्या आप मतिभ्रम कर रही हैं? इस स्थान पर अवशिष्ट ऊर्जा अशांति के अलावा मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ है। लुओ फेंग ने भी निश्चित रूप से कहा, मेरे बुद्धिमान कंप्यूटर ने किसी भी असामान्य मानसिक उतार चढ़ाव या ऊर्जा अभिसरण बिंदु का पता नहीं लगाया। जब हर किसी ने सोचा कि यह सिर्फ एक विशेष एहसास था जिसे कियान रेनेक्स्यू ने देवदूत भगवान का पद विरासत में मिलने के कारण व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था, ये सुनकर वांग लिन और अन्य लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनमें से किसी ने भी वह आवाज नहीं सुनी जो कियान रेनेक्स्यू ने अभी अभी बोली थी, लेकिन हुओ युहाओ ने सुनी थी। क्या चल रहा है? वह ये सत्यापित करना चाहती थी कि हुओ युहाओ ने जो आवाज सुनी उसमें वही सामग्री है जो उसकी थी। हुओ युहाओ ने सच्चाई से उत्तर दिया। आवाज अचानक प्रकट हुई, लगभग जैसे ही वांग लिन ने उन देवताओं को मारने के लिए सोल बैनर का इस्तेमाल किया। ये बेवजह उसके दिमाग में आ गया और चाहे कुछ भी करे, वह इसे दूर नहीं कर सका। हुओ युहाओ के शब्दों को सुनकर कियान रेनेक्स्यू की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। झू चेन ने उनके सभी उपन्यास पढ़े हैं, इसलिए वह उपन्यासों के कुछ विवरणों से बहुत परिचित होंगे। शायद वह पता लगा लेगा कि वह आवाज क्या है। ये सुनकर कियान रेनेक्स्यू ने तुरंत झू चेन को चैट ग्रुप में टैग किया और उसे एक संदेश के माध्यम से बताया कि उसकी ओर से क्या हुआ था। हालांकि उसकी टिप्पणी ने चीजों को और खराब कर दिया, क्योंकि इसने तुरंत बाकी सभी को समूह चैट से बाहर कर दिया। जियोयान, बकवास, तुम लोगों ने तान सेन को इतनी जल्दी मार डाला। जल्दी जल्दी, क्या आपके पास उस आदमी को मारे जाने का कोई लाइव वीडियो है? मुझे इसे देखना है।